नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में स्वागत करता हूं। हाई स्कूल की परीक्षा नज़दीक है, उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो बन रहे हैं। वैसे रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। यही रामचंद्र शुक्ल हैं जिनकी मोछी लंबी है और इनका जो निबंध है जो सबसे मतलब कुल मिला जुला के नए युवकों के लिए हाई स्कूल के सिलेबस में ये पढ़ा है, इसीलिए कि जो मित्रता निबंध है, आजकल मित्र कैसे हैं और मित्र कैसे होना चाहिए, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और इसी के संदर्भ में आज रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध मित्रता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी क्या है कि जो इनका चिंतामणि संग्रह है, चिंतामणि का 4 संग्रह है, ठीक है, उसी चिंतामणि संग्रह से इनका जो प्रसिद्ध निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, कौन, मित्रता। इस निबंध में क्या है कि अच्छे मित्रों के गुण की पहचान, अच्छे मित्रों की गुण की पहचान और मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता और सुंदर विश्लेषण के साथ कुसंग के दुष्परिणामों का भी विवेचन करता है। मतलब कुल मिला जुला के, जैसे सुदामा कृष्ण की मित्रता बड़ा प्रसिद्ध है, चाणक्य चंद्रगुप्त की मित्रता बड़ा प्रसिद्ध है, अकबर बिरबल की मित्रता बड़ा प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि मित्र अगर अच्छे मिल गए आपके जीवन में तो आपका जीवन बड़ा अच्छा बन जाएगा, नहीं तो आपका जीवन नरक भी बन जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल जो निबंध मित्रता में डालते हैं, बहुत बढ़िया मित्रों की पहचान बताए हैं। लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल की, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल बढ़ जाता है। यही हेल मेल मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। जैसे मित्रों क्या होता है कि हम लोग बच्चे रहते हैं, बच्चे से थोड़ा ऐसा युवा होते हैं, तो क्या होता है कि अपना मित्र ढूंढना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा एकांत और निराला प्रवृत्ति का नहीं है तो उसकी जान पहचान बड़ा तेजी से बढ़ती है, और जो जान पहचान बड़ी तेजी से बढ़ती है उसी में ही कुछ मित्रों का चुनाव होने लगता है। अब देखिए, हमारे सामने भी और आपके सामने भी, और जितने बच्चे मतलब जो नए नए अभी उम्र में बढ़ते हैं, उनके सामने मित्रों का चुनाव करना बड़ा कठिन समस्या है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन का सफलता निर्भर करता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अगर मित्र खराब मिल गए तो क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मित्र मिल गया, सिगरेट पी रहा है, तो धीरे धीरे आप भी सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मित्रों का चुनाव बड़ा अच्छे ढंग से करना चाहिए, ठीक है। हमारे आचरण पर भारी प्रभाव पड़ता है और हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त हृदय कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। जैसे देखिए, छोटे बच्चे जैसे जो हाई स्कूल अभी 8 में, 7 में, 6 में पढ़ रहे हैं या 10 में चले गए हैं, तो उनके पास क्या होता है कि उनका कोमल बड़ा बेचारा, जैसे कम समझ लो कि एकदम सफ़ेद कागज़ की तरह होते हैं,
अब सफ़ेद कागज़ पे काला भी पेन चल जाएगा, नीला भी पेन चल जाएगा। यानी जो हमारा चित्त रहता है, हमारा हृदय रहता है, बिल्कुल किस तरह कोमल रहता है और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी अच्छा भी संस्कार हम ग्रहण कर सकते हैं, बुरा भी संस्कार ग्रहण कर सकते हैं। एक कहावत है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का कोई विवेक नहीं होता है। अगर सत्संग आपका अच्छा रहा तब आपका उद्धार होना तय है। हमारे भाव अपरिमार्जित मतलब परिपक्व नहीं हम लोग रहते हैं, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व। हम कैसे रहते हैं? हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहें उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। बच्चों ध्यान रखिएगा, बच्चे का स्वभाव किस तरह रहता है? कच्ची मिट्टी के समान। जैसे एक कुम्हार है, उसके पास कच्ची मिट्टी है, तो वह कुम्हार अगर उस मिट्टी का चाहे तो देवता भी बना सकता है, चाहे तो राक्षस भी बना सकता है। तो हमारा जो मन है, ठीक है, हमारा जो मन है एकदम बिल्कुल कोमल है, और कोमल रहने के साथ क्या होता है कि एकदम बिल्कुल हम लोग सफ़ेद कागज़ के समान हैं। और उस समय जैसे मित्र मिल जाएंगे वैसे हम लोगों का स्वभाव बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य है कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता भी रहता है, नेट जेआरएफ में भी पूछता है, लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस में है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। विश्वासपात्र मित्र से बड़ा भारी रक्षा रहती है। देखिए, मित्र अगर आपका विश्वास पात्र है तो उसके भरोसे आप घर द्वार अपना जीवन भी छोड़ सकते हैं। कैसा विश्वासपात्र मित्र होना चाहिए? जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, अगर कोई आपका विश्वासी मित्र मिल गया तो उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया है। क्या मिल गया है? खजाना मिल गया है। विश्वासपात्र मित्र जीवन में एक औषधि के समान है। जैसे शरीर में कई तरह के रोग लगते हैं, लेकिन औषधि क्या करती है कि औषधि शरीर के रोगों को हटा देती है। उसी तरह अगर विश्वासपात्र मित्र है, अच्छा मित्र है आपका, तो आपके जीवन में एकदम औषधि का काम करेगा और जो आपके अगल बगल दूषित वातावरण है उससे बचा लेगा और आपका जीवन सफल बना देगा। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों के साथ दृढ़ करेंगे और दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारा सत्य, पवित्र और मर्यादा की प्रेम की पुष्टि करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, हमें हतोत्साहित करेंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। अब होता क्या है मित्रों कि कुछ मित्र रहते हैं कि कहते हैं अरे यार चलो जो होगा देखा जाएगा। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं नहीं, अगर मित्र हम अगर कोई गलती कर रहे हैं, अगर सच्चा मित्र है तो हमको कुमार्ग से पैर रखने पे क्या होगा, बचाएगा, सचेत करेगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें कुमार्ग से हटाए, कुमार्ग पर पैर रखने से सचेत करे। और जब हम हतोत्साहित हो, हतोत्साहित का मतलब हम एकदम थकान अनुभव करें, अपने जीवन से थकान अनुभव करें, कोई परीक्षा में फेल हो जाए, ठीक है, तो उस समय वो क्या करे, हमको उत्साहित करे, चलो यार इस बार ही फेल हुए हो, अगले बार तुम पास हो जाओगे। इसको कहते हैं उत्साहित करना। अब ये नहीं कि कोई फेल हो गया तो उसको इतना प्रताड़ित कर दे रहे फेल हो गया तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मित्र कैसा होना चाहिए? जो हमेशा उत्साहित करते रहे, नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो और तुम आगे जाओगे। इस तरह का मित्र होना चाहिए जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आगे निबंध में लिखते हैं कि बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है, हृदय में बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं।
वर्तमान कैसा आनंदमयी दिखाई पड़ता है, भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी बातें लगती हैं, कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा कि उनके हृदय में ईर्ष्या और खिन्नता भी रहती है, लेकिन अस्थाई नहीं रहती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपस में झगड़ जाते हैं, झगड़ने के बाद मिल भी जाते हैं और उनका वर्तमान खूब बढ़िया से रहता है, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं ना, भविष्य की कोई बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और भविष्य के संबंध में लुभाने वाले कल्पनाएं भी मन में रहती है। और बच्चों के मन में क्या रहता है, बेटा तुम क्या बनोगे, तो पीसीएस बनेंगे, तुम बेटा क्या बनोगे, आईएएस बनेंगे। सारे बच्चों के मन में तमाम तरह की कल्पनाएं होती हैं, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है और वो लुभावनी कल्पनाएं कहीं ना कहीं बच्चों के मन में बड़े तेजी से जरूरी होती है। अब आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि सहपाठी की मित्रता उस व्यक्ति के हृदय में इतने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ और शांत गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारा युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातें भिन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों कि जैसे जो युवा पुरुष होते हैं, ठीक है, इसमें जैसे देखिए हम लोग 1 से 5 तक पढ़े, कौन कौन मित्र रहा कुछ पता नहीं चला। 6 से 8 तक पढ़े, अनेक मित्रों को हमने अपनाया छोड़ दिया। लेकिन जब बीए में किए तो कुछ मित्र ऐसे अस्थाई बन गए कि वह मित्र हमारे जीवन में हमेशा हमको प्रभावित किए, अच्छाइयों की तरफ भी और बुराइयों की तरफ भी। अच्छा मित्र अच्छा की तरफ ले जाता है, बुरा मित्र बुरा की तरफ ले जाता है। तो उस समय जो हमारी बाल्यावस्था की मित्रता है और युवावस्था की मित्रता है, वह दोनों क्या है, भिन्न है। जैसे आप 1 से 5 तक पढ़े होंगे, उतने मित्र याद नहीं आते होंगे, लेकिन जब आप 10 में चले आए तो तमाम आपकी मित्र मंडली बनना शुरू हो गई। अब उस समय का विचार और इस समय के विचार में दोनों काफी परिवर्तन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक और वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति मित्रता रही है। राम क्या है, धीर हैं। राम धीर शांत प्रकृति के हैं। लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के हैं। दोनों भाइयों में क्या है, प्रगाढ़ स्नेह है। ठीक है, प्रगाढ़ स्नेह है। उदार और उत्सय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों में मित्रता खूब निभी। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि लोग ही मित्रता हो सकती है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई अच्छे के साथ अच्छा रहता है, बुरे के साथ बुरा रहता है, लेकिन ये गलत बातें हैं। और मित्रता के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मित्र सब एक ही स्वभाव के हों। भाई कैसे मित्र हो सकते हैं? अब उदाहरण के तौर पे राम और लक्ष्मण की मित्रता देख लीजिए। अब राम क्या थे, धीर थे, शांत थे। दूसरा एक और उदाहरण देते हैं कि कर्ण और दुर्योधन का देख लीजिए। कर्ण दानी है, वो अपना कवच कुंडल तक दान देता है, और दुर्योधन क्या कहता है अपने खास भाइयों से कि सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो एक अत्यंत लोभी है, दूसरा अत्यंत दानी है, फिर भी कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक साथ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि मित्रता के लिए एक जाति हो, एक कार्य हो, या एक शैली हो, एक विचार हो। 2 भिन्न भिन्न लोग हैं तब भी मित्रता एक साथ हो सकती है। मित्रता जो गुण हम में नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम कैसा मित्र खोजते हैं।
अपने जैसा मूर्ख नहीं मित्र खोजते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमसे होशियार, हमसे ताकतवर हो। तो जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है निर्बल बलि धीर उत्साह का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा, उच्च आकांक्षा वाला जो चंद्रगुप्त उक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर, ध्यान रखिएगा कौन, अकबर, मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना। कैसा कार्य में, उच्च और महान कार्यों में क्या, सहायता प्रदान कर देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना। तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम करते जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ और संकल्प का होगा। ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। उसी तरह अकबर और बीरबल की जोड़ी भी बड़ा प्रसिद्ध है। देखिए, अकबर क्या है, राजा है। बीरबल क्या है, उसका सहायक है, मंत्री है। चाणक्य क्या है, एक योगी हैं, तपस्वी हैं, शिक्षक हैं और तमाम बड़े राजनीतिज्ञ और शास्त्री हैं। चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त राजा है। तो विद्वान में ये जरूरी नहीं कि विद्वान में पटेगा, राजा विद्वान में पढ़ सकता है। यहाँ पे एक उदाहरण है। इसीलिए कहा जाता है कि हम उम्र में, जैसे हम स्वभाव के लोग हैं उसमें बड़ा कम पड़ता है, अदर स्वभाव के लोगों से काफ़ी पड़ता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा गुण है, ठीक है। और मित्रता के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा विचार हमारे मित्र के विचार से मिलता ही हो। अब देखिए, मित्र कैसा रखना चाहिए ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमें अधिक आत्मबल मिले। देखिए, मित्र कैसा होना चाहिए कि जो हमारा आत्मबल बढ़ाए। ऐसा ना हो कि हम एक बार फेल हो जाए तो हमसे जो है कि दूरी बना ले, या हमें कोई आफत पड़ जाए तो छोड़ दे। ऐसे मित्रों से सदैव सावधान रहना चाहिए कि अगर वह सुख में आपके साथ खा पी रहा है और दुख में दूरी बना रहा है, ऐसे मित्र स्वभाव के अच्छे नहीं होते हैं। कैसा होना चाहिए, आत्मबल बढ़ाने वाला मित्र होना चाहिए। हम उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, ठीक है। राम का पल्ला सुग्रीव ने पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय वाला, मृदुल, पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने पे उनके भरोसे छोड़ सकें, उस पर विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा न होगा। देखिए, एक और मित्रता बड़ा प्रसिद्ध है, किसकी, राम और सुग्रीव की मित्रता बड़ा प्रसिद्ध है। राम सुग्रीव का किस तरह मदद करते हैं। सुग्रीव की पत्नी, उसका जो भाई है बलि छीन लेता है, राजकाज छीन लेता है। राम क्या करते हैं, अपने मित्र का सहायता करते हैं और इसके भाई बाली को मारकर इसको राजपाट दिलाते हैं। सुग्रीव क्या करता है कि राम को माता जानकी को खोजने के उपलक्ष्य में, ठीक है, उनका अंतिम तक सहायता करता है और रावण के साथ युद्ध भी करता है। ऐसा मित्र होना चाहिए। ये नहीं कि एक मित्र सहायता कर दिया, दूसरा मित्र के सहायता करने के बाद फरार, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। मित्र हमेशा सत्यनिष्ठ हो, पुरुषार्थी हो, बली हो, उसके साथ ही रहना चाहिए। उस तरह तो हजारों मित्र आपको मिलकर अंधकार में ले जाकर ढकेल देंगे। अब रामचंद्र शुक्ल यहाँ बड़ा बढ़िया चीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों से निकाले जाए तो अमीरों की बुराइयाँ, मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात तनाव श्रृंगार करते हैं, महफिलों में ओह ओह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नयुकों के बढ़कर शून्य निस्सार सोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। क्या,
अच्छी बातों के सच्चे आनंद से क्या है, कोसों दूर हैं। ध्यान रखिएगा, कोसों क्या नाम है, वह दूर हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पे चर्चा करते हैं ये कि कोसों दूर है, कौन, सच्ची और आनंद से। तो यहां ध्यान रखने की जरूरत यह है मित्रों कि ऐसे मित्र से दूर रहिए जो महफिल में वाह वाह करता हो, सिगरेट पीता हो, क्योंकि ये सब बिगड़ेले बाप के बिगड़ेले लड़के होते हैं। ये अपना तो नाश करेंगे ही, जो उनके साथ रहेगा उसका भी नाश कर देंगे। और आपको जीवन का, जैसे मान लीजिए आपका मित्र शराबी है, अब शराब पीने की आदत पड़ गई, आपका मित्र अयासी है, अयास करने का आदत पड़ गया, तो क्या होगा, आज सिगरेट पिएंगे, कल गांजा पिएंगे, परसों भांग पिएंगे, उसके बाद शराब पिएंगे, आपका जीवन क्या होगा, नरक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है। रामचंद्र शुक्ल हमको ऐसा समझाते हैं। अब इस मित्रता पाठ में सबसे जो महत्वपूर्ण जिस टॉपिक पे उन्होंने समझाया है कि वह टॉपिक किस टाइप का है, ध्यान देने की जरूरत है कि कुसंग का ज्वर। ध्यान रखिएगा, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। अरे भाई, कुसंग, कुधन संग, कु माने बुरा, ठीक है, संग माने मित्र। अगर आपका मित्र दुष्ट है, बुरा है, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है, नाश कर देता है। जैसे आपका कोई गलत मित्र है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं है, तो जिस तरह मलेरिया रोग आपके अंदर धीरे से प्रवेश किया, आपको पता नहीं चला, एडस रोग धीरे से प्रवेश किया, आपको पता नहीं चला, लेकिन शरीर को क्या करेगा, खोखला बना देगा। उसी तरह मित्र, अगर कुसंगी मित्र आपके जीवन में, बुरा मित्र आपके जीवन में अगर प्रवेश कर गया, तो आपका जीवन क्या होगा, आपका जीवन एकदम बीमारी की तरह हो जाएगा, अंदर अंदर खोखला हो जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, निरंतर उन्नति का ओर उठाती जाएगी। अब क्या है मित्रों कि अगर बुरा मित्र मिल गया, तो जिस तरह पैर में पत्थर बांध कर फेंक दिया जाए, आप तैर नहीं पाएंगे, धीरे धीरे डूब जाएंगे। यानी शराबी मित्र मिल गया, यासी मित्र मिल गया, आपको भी शराबी बना देगा, आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब छुड़ा देगा। और आजकल प्यार वाला बड़ा बीमारी फैला है, तो प्यार वाला भी बड़ा बीमारी फैला है, तो फिर आपको प्यार करने की बीमारी लग जाएगी, और आपका मित्र कहेगा बड़ा अच्छा काम है, यानी पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्यार करने लगेंगे। फिर प्यार करने के बाद आपका जीवन क्या होगा, किसी कंपनी में, ठीक है, चपरासी की नौकरी करते, चौकीदारी की नौकरी करते जीवन बीतता जाएगा। तो ऐसे मित्रों से भी सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो आपके जीवन को नाश करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, आपके पैरों में चक्की बांध देंगे, और आप क्या करेंगे, जीवन रूपी नैया से डूब जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जब एक बार मनुष्य कीचड़ में पैर डालता है, तब धीरे धीरे नहीं देखता कि वह कहाँ कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें चीढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चीढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते हुए ते बुराई के तुम भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत के छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में हूँ सयानो जाए। अब देखिए मित्रों, क्या है कि अगर जैसे आपका क्या बोलते हैं, आपका मित्र बुरा है, बात समझिएगा, तो जब आपको थोड़ा सा कचड़ा लगता है, जैसे मान लीजिए एक दिन आप
कहीं चोरी किए और चोरी में पकड़े गए, 2 थप्पड़ मार खाए, तो पहले बार आपको थोड़ा सा शर्म महसूस होगा, यार चोरी कर लिए हैं, पकड़े गए हैं, पापा भी मारे हैं, गाली भी दिए हैं। लेकिन रोज जब चोरी करते जाओगे, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बुरी बातों में अभ्यस्त हो जाओगे, तो तुम्हें बड़ा घृणा नहीं पड़ेगा, चाहे 10 गाली दो, चाहे 20 गाली दो। ठीक है। इसी तरह तुम्हें सिगरेट पीने की आदत लग गई, तो एक दिन सिगरेट पियोगे, मार खाओगे। लेकिन आदत क्या है, जब धीरे धीरे लग जाएगी तो तुम धीरे धीरे पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। यानी देखना, जितने भी बच्चे हैं, इनके दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो क्या होते हैं, अय्याश हो जाते हैं, कचड़ा आ जाता है, चोरी करना सीख जाते हैं, हत्या करना सीख जाते हैं। और शुरुआती में तो लाज लगता है, अरे गधे कहीं के, चोरी करते हो, पकड़े गए हो। लेकिन जब बार बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको गर्व महसूस होने लगता है, चाहे 4 जूता गिरा हो, चाहे 10 जूता गिरा हो, करेगा, क्योंकि उसका विवेक कुंठित हो गया है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रह गया है, और क्या है, वह बुराइयों का भक्त बन गया है। जैसे मान लो कोई गंजेड़ी दोस्त हैं और उसके दोस्त को बुराई कर दो, तक तुम्हारे दोस्त सब बेकार हैं, तो उसको बहुत तेज आग लग जाएगी, क्योंकि वह बुराई का भक्त बन गया है, आदी बन गया है। तो कभी जो लड़का बहुत तेज तरार पढ़ने में था, वो क्या होगा, प्रेम के चक्कर में, प्यार के चक्कर में जीवन भर भीख मांगकर कटोरा उठा लेगा, और एक दिन भीख मांगेगा तो लाज लेगा, फिर रोज रोज भीख मांगने लगेगा, तो फिर आदत बन जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि काजल की कोठरी में जो एक बार प्रवेश कर गया, यानी बुराई में आपने एक बार पैर रख दिया, तो धीरे धीरे वह कचड़ा क्या होगा, आपके दिमाग में भरता जाएगा, आप गोबर भक्त बन जाएंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका नाश कैसे हो रहा है, और आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मित्रों का चुनाव बड़ा सावधानी से करिए। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो मित्रता निबंध है समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। पढ़ते रहिए, बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।